हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लांट किंगडम, जो आप सब लोगों को हमेशा परेशानी में डालता हुआ आया है कि भैया थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो हम आज एक सिंपल से तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखने की भी कोशिश करेंगे, और मेरे को विश्वास है आप आज यहाँ से याद करके जाएंगे। परंतु उसकी एक ही शर्त है, जो काम मैं आपको कहता हूँ वो आपको करना है फ्री जब भी आप बैठे हो तब। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में, कैसे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया उसके बारे में। दोस्तों, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम एनसीईआरटी किताब में दिया गया, आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि साइंटिस्ट प्लांट के पास गए और उन्होंने प्लांट से पूछा कि भैया आपके पास बॉडी कैसी है, मतलब क्या आपके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है या नहीं है। तो प्लांट ने, एक साइड वाले ने बोला कि मेरे पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, एक ने बोला मेरे पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है। जिसने बोला कि मेरे पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, रायता क्या है, फैला हुआ है। तो जहां भी रायता फैला होता है तो उसको किसमें भर के लाना पड़ता है, थैली के अंदर या फिर थैले के अंदर। तो वो वाली कैटेगरी होती है थैलोफाइटा। क्या होता है दोस्तों, थैलोफाइटा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि प्लांट के पास गए, प्लांट से पूछा कि आपकी बॉडी कैसी है, वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। अगर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, रायता फैला हुआ है, तो आप किस कैटेगरी में आएंगे, थैलोफाइटा के अंदर। अगर जिसने बोल दिया कि मेरे पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, तो साइंटिस्ट को थोड़ी और जानने की इच्छा हुई। तो साइंटिस्ट भाई साहब ने एक और बात पूछ ली कि भैया आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती है प्लांट के अंदर, जाइलम और फ्लोएम। उनको क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। क्या आपके पास वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। तो एक साइड वाले ने बोला भैया कि मेरे पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, परंतु उसी के साथ दूसरे ने क्या बोला, मेरे पास वस्कुलर टिश्यू है। जिसने बोला कि मेरे पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, उसको साइंटिस्ट भाई साहब ने क्या बोला, आप किस कैटेगरी में हो, ब्रायोफाइटा। आपको एक इजी सी बात और याद रखनी है कि ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के वो क्या है, एम्फीबियंस। परंतु इसी के साथ जिसने बोला था कि हमारे पास वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू मतलब वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम फ्लोएम। पहले तो इनके पास क्या थी, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, फिर इनके पास क्या था, वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम था। तो फिर उनको साइंटिस्ट भाई साहब ने एक और हार्ड टास्क दिया। क्या पूछा कि भैया आप सीड प्रोड्यूस करते हो या नहीं, सीड प्रोड्यूस करते हो या नहीं। तो जिसने ये कहा कि हम सीड प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए आगे का काम छोड़ दिया, और जिसने बोला कि मैं सीड प्रोड्यूस नहीं करता, उनको आप साइंटिस्ट भाई साहब ने बोल दिया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, टेरिडोफाइटा। किस कैटेगरी में आते हैं, टेरिडोफाइटा। जब ऐसा बोला गया तो फिर साइंटिस्ट भाई साहब को और जानने की इच्छा हुई कि भाई आप सीड प्रोड्यूस तो करते हो, क्या आपके सीड के ऊपर कवर है या नहीं है। जिसने बोला कि सीड के ऊपर कवर है, उसके लिए काम आगे छोड़ दिया, और जिसने बोला कवर नहीं है, जिसका सीड कवर्ड नहीं है, उसको क्या बोल दिया प्लांट भाई साहब ने, आप कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म्स। कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब कि सीड कवर्ड नहीं है, मतलब नेकेड सीड है। बॉडी नेकेड कब होती है, जब आप जिम जाते हैं, तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म्स। परंतु जिन्होंने बोला कि आपके पास कवर्ड सीड है, तो उनको क्या बोला भैया, आप कैसे हैं, एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म से एक और बात साइंटिस्ट भाई साहब ने पूछ ली कि आपके सीड के अंदर कोटिलेडन्स कितने हैं। जिसने बोला कि मेरे पास 2 कोटिलेडन्स है, उनको बोला डाइकोट, और जिसने बोला मेरे पास 1 कोटिलेडन है, उसको क्या बोला, मोनोकोट। ये था प्लांट किंगडम का एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन। आपको एक बात और याद रखनी है कि जिनके पास सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक बात और, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब यह होता है कि आपको पता ही है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा इनके पास। अगर ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते तो कैसा ऑर्गन होगा, हिडन रिप्रोडक्टिव। जैसे क्रिप्टो के अंदर मनी रखा हुआ है, वो कैसा होता है भैया, हिडन, सामने लोगों को दिखता नहीं, पर आप अंदर से बहुत अमीर है। परंतु साथ ही आप देखेंगे कि जो सीड प्रोड्यूस करता है, उनको एक बात और, एक नाम से और बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं फेनेरोगेम्स। ठीक है भैया, ये था सिंपल सा क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि मैं आपको जो काम बताऊंगा वो आपको करना है, तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। आपको हर एक कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स देखने, और जो
कोई कैटेगरी के अंदर आपको ऐसा लगा कि ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है हम नहीं बता पाए, वो आपको लिखना है। थैंक यू।